सपोर्ट करता नहीं कोई ना, सपोर्ट नहीं करता। टांग खींचने वाले हैं वो, तो सपोर्ट की तो बात बहुत दूर है। हाँ, कोई बनता दिखा है तो उसकी टांग और खींच रहे हैं, साला यूं कैसे आगे जा रहा है। वो ये खड़ा बने रहा उसमें भाई रुकने की वो नहीं है। गांव वाले उसके खड़े में 5-4 कमरे बनवाए तो जा रहे शहर को है खड़े को कहीं दूसरी जगह भी जाकर भंडारा करने की जरूरत नहीं। कहीं जहाँ से किया जिसके गांव में जो भी है खड़ा उसके गांव वाले चंदा करके उसे कहो भाई तेरे खड़े में हम बनवाओगे कमरे चुबारे यहाँ रह के बड़ा वो कहे ना, नर सेवा नारायण सेवा। हाँ जी ठीक है। तो आदमी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दो, उसकी मदद कर दो जरूरत के टाइम पे, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं मानी जाती हकीकत में। वो भगवान की सेवा है। कहीं मंदिर में जाने की कहीं उसकी जरूरत नहीं, वो सेवा है। तो किसी की मदद कर दो जरूरतमंद की, तो भला हो जाएगा। और खेल जो यूँ जिंदा है आज, वो इसलिए जिंदा है क्योंकि जो भी लोग समर्पित रहे अपने तन मन धन से अपने धोरे से जैसे भी कुछ करते रहे, लगातार करते ही रहे, मर भर कर सुनते रहे लोगों की, उन्होंने बचा कर रखा है। भाई जी रविंद्र भाई, वो ये तो कह रहा हूँ मैं, जो भी ये मेडल आ रहे हैं ना, ये पर्सनली मेहनत गुरु उस्ताद खलीफा की, ठीक है, और पर्सनल घर क्या की, और उस खुद बच्चे की मेहनत, वो ही आगे लेकर आ रही है। अब सरकारें खर्चा पैसा कहाँ से देना स्टार्ट करे हैं, जब वो नेशनल में मेडल, इंटरनेशनल पे मेडल लेने लग जाए, तो मेडल लेने तक भी तो वो खड़ा होना, वो 5 साल 10 साल लग जाए हैं। तो वो 10 साल भी उसने कैसे उसके घर के ने पेट काट के उसका खर्चा दिया होगा, अपने मुंह में काट के सोचा भाई छोरे दे दिया हुआ यार, उसका काम चल जाएगा। तो आप भी अपने बच्चे की पहलवानी कराओ हो, तो आपने सारी चीज़ों का नॉलेज होगी भाई बच्चे का फोन आ जा, अब 5,000 रुपये चाहिए हैं, या चीज़ मैंने लेनी है, तो वह वे 5,000 चाहे कितने तक कर्जे खा के लियाओ, देना पड़ेगा। बालक का फोन आ जाओ, पापा घी खत्म हो रहा है, तो आप घी रिश्तेदारी मत लाओ, मोल लाओ, कहीं से लाओ, आपने लेना पड़ेगा, समझे ना। तो अपना पेट काट का मतलब यो है कि भाई अपने मुंह मत काट कर बालक का पकाना पड़ा है। और वो चीज़ ये सरकार ने नहीं दिखती, किसी ने नहीं दिखती, उन्हें तो वो चमक दमक दिखती है भाई, वो एक ओलंपिक मेडल आ गया, सारा देश को अच्छा लग रहा है उसके, उस तक भी तो पहुंचा होगा वो कैसे, वो चीजें दिन भी तो कितने सारे बीत गए। अगर ग्राउंड रूट से मदद करने लग जाए ना, अडोप्ट करे बच्चों को, पहले तो भाई सभी एज कैटेगरी बना दे, उसमें ग्रुप सबका टेस्ट हुआ है एक कंबाइंड, उसमें से बच्चे छाटे जा कि भाई इसके हाथ पैरों में ताकत है, यो कुश्ती में चल लगा, यो दौड़ने में तेज है, यो रनिंग का बनेगा, यो कबड्डी में यो बॉक्सर बन सका है, यो वेट लिफ्ट हाइट कम है भाई पावर ज्यादा है, यो वेट लिफ्टिंग में बन सका है, यो वो अलग अलग छाट के और फिर उनको सरकारें अडोप्ट करें। भाई 7-7 साल के बच्चा ना भाई पढ़ाओगे भी हम प्रैक्टिस। चाइना में क्या है, ये चाइना में ये सिस्टम है, चाइना देख लो मेडल में कितने ऊपर रहे, उनमें यो सिस्टम है कि वो 6-7 साल के बच्चा ने अडोप्ट कर लेते हैं और वहीं अपने सेंटरों में रखा है, वहीं पढ़ाई हुआ है, और घर वालों को बच्चा वहां रखने के तनख्वाह देते हैं, घर वालों को उल्टी तुमने बच्चा दे रखा है। हाँ, तनख्वाह मतलब उस बच्चे के घर तनख्वाह भेजते हैं बच्चे की, एक तरीके जैसे नौकरी लग जाता वाला, तो वहाँ पढ़ाई भी उसकी, उसका खाना पीना, उसका प्रैक्टिस, तनख्वाह और दे रहे तो जब बढ़ेंगे ऐसे थोड़ा कोई बात मारते हैं, बात मारने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ता है भाई। एक यहाँ पे भी थे कुश्ती के कोच थे पुराने, हमीदिया कोच, पुराने जानते हो? रामधन पहलवान के टाइम में। अच्छा, हमीदिया कोच थे, बहुत ही बढ़िया कोच बताए वे जी कुश्ती के। तो वे मतलब जो मुख्तार सिंह पहलवान थे मथुरा वाले भी तो यही कहा करते कि मुझे मतलब बड़े स्तर पर ले जाने में हमीदिया का बड़ा योगदान है। और वे क्या करते, वे हमीदिया, ये प्रवीण कुमार बताया करता, ये भीम था महाभारत वाला, कि वो हमीदिया ये क्या करता कि यहाँ हिंदुस्तान में मतलब बात करने में तो तुम्हारे लोग अपनी भाषा में बताया करता हमीदिया ही ने, कि भाई तुम्हारे जो लोग हैं यहाँ अपनी भाषा में मतलब
बात करने में सब ताकत है कि अपनी बात मारने में भाई यहाँ से ये करना, ये नु गोल करेगा, वो करेगा, नु पॉइंट होगा, वो होगा, और फिर जब ग्राउंड पे बात आवेगी तो फिर ये सबसे पीछे सबसे वो आ रहा पीछे, है। हाँ। तो बात तो सही नहीं, वो तो काम करना उससे पड़ेगा। काम करना ही पड़ेगा जब वो आ गया उसको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये कोच है, खलीफा है, कई बार लोग देखे हम भाई, जो कोच खलीफा है उसे ही तो पता है वो कैसे सिखाओगा क्या करना बच्चे को। और कई बार जिन्हें पता कुछ नहीं वे उसे ही बताने लगे, और कोच को चाहे जो कर रहा था अग जी वो तो नु करवाना चाहो, वो नु करवाना चाहो, अरे भाई उनकी मानो बात जो करवाने वाली है भाई देखो अब बात एक मैं बहुत कड़वी कहूँगा, गणा ने वह कड़वी भी लाग जाएगी, और लेकिन बात है सच्चाई की। द्रोणाचार्य अवार्ड है सबसे गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड है हिंदुस्तान में। हाँ जी, हाँ। ठीक है। देखो देखने वाले तेरे गाली भी देंगे, कोई गलत कमेंट भी करते हैं भाई। अब द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं जो नेशनल टीम पे इंडिया कैंप में कोच लाग रहा हो ना, उसको देवे हैं भाई। वो टीम में कोच लग गया, बाहर खिला के लाया, घर आ गया वापिस, कैंप खत्म हो गया। बच्चा जहाँ से उठ के आया था, जोनसी एकेडमी से, खाड़े से, जहाँ से आया वो बच्चा वहां चला गया, कोच अपने घर चला गया। 6 महीने बाद फिर कैंप लगता है, या साल भर बाद लगता है, वो कोच फिर कैंप में आ गया, 1 महीना कैंप लग गया या 2 महीने लग गया, उसने खिला लाया, मेडल आया ना आया जो भी है, वो वापस आ गए, वो फिर अपने खाड़े में सेंटर में चला गया। और जो उसको उंगली पकड़ के चलना सिखावा है, लंगोट बांध के सिखावा है, उसके ऊपर 1-1, 2-2 घंटा थूक बोलो है भाई, तू पैर यो आगे रखना, तना हाथ यो निकालना है, तने या गर्दन निकालनी है, तने रस्सियाँ चढ़ने है, तू दंड बैठक मारे, न्यू कर ले, न्यू कर ले। जिसने वो उंगली पकड़ के चलना सिखाया और जो उसको नेशनल कैंप तक लेके गया, क्या उसका अधिकार नहीं है भाई द्रोणाचार्य का? होना तो उसी का चार्ज। असलियत में तो हकदार वो है कि नहीं भाई? उसने बेस तो तैयार उसने करा, आज वो इंटरनेशनल लेवल तक लड़ने का योद्धा तैयार कर दिया। ठीक है, और वो योद्धा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है, और उसका श्रेय फिर दूसरा ले जा रहा, वो ऐसे ही रहेगा बेचारा, उसने को पूछता ही नहीं। बहुत से कोच गुरु खलीफा ऐसे हैं, हमारा रामधन पहलवान जी थे, असली हकदार द्रोणाचार्य के वे थे उस टाइम पे। अगर कोई वह बात है ना, कड़वी बात है और सच्चाई बात है भाई, वह कहे बिना रुकिया नहीं जा हमारे पे। असली हकदार थे द्रोणाचार्य के, क्योंकि उन रामधन महान शख्सियत थी रामधन पहलवान जी, उनने सतपाल पहलवान जी और करतार पहलवान जी जगमंदर, उनके टाइम भी पहलवानी करवाई अखाड़े में, उनकी भी कराई। उसके बाद जैसे गुरु जी एक्सपायर होने के बाद फिर हमारा टाइम, हमारा दौर था जो भगत राजी तोमर, चौधरी चांद आराम थे, तो यो दौर भी आ गया, उसमें भी उसने सेवा दी। 2009 में 10 में बीमार हुए थे वे, जब घर गए थे 12 में शायद उनकी रामधन पहलवान जी, तो 8-10 साल वे हमारे आगे भी सेवा देगी, और उससे पहले वो कितने पुराने टाइम में कितने तैयार करके। तो ये दुर्भाग्य है देश का, ये पॉलिसी पता नहीं कौन बनाता है भाई, हमने तो बस समझ में नहीं आती। तो जो असली हकदार वो होता है, जो उसको खड़ा करके वो 8 से 10 साल लग जाते हैं रविंद्र भाई, एक नेशनल का मेडलिस्ट तैयार होने में लग जाते हैं कि नहीं लग जाते? तो 8-10 साल जिसने लगातार सुबह शाम प्रैक्टिस कराई, उसको तो साइड कर दी ठन गोपाल है भाई। और जो कैंप में आकर 2 महीने बच्चे के साथ सीटी बजा गए, याद में बैठ के खिला लाया, और आकर ने बोला द्रोणाचार्य फार्म भरते हो भाई, बोला क्या के भाई क्या करा तने, बोले मैंने उड़ा भल्ला मारा भाई, उड़ा मैंने बताया था मेडल है, बोले मैंने उड़ा मेडल जीत के लाए, इतने मेडल आए मेरी चैंपियनशिप आई कुश्ती में नहीं है। अरे खजम तन्नू तब आए, तने एक मुष्टि भी तैयार करी को एकेडमी खाड़ा खोल गए भाई, तना अपना के तैयार करया, तने तो तैयार हुए मिले। अब यह बात गणिया चुप जा है, मैं कह दूं फिर तो रविंद्र भाई नु कह देगा कि भाई
मैं सच्चाई कह रही है मानस भाई, हाँ जी। तो ये सच्चाई है, रियलिटी। यह सरकार को भी समझनी पड़ेगी। और ये गुरु खलीफा उस्ताद हैं जी, जो बच्चे तैयार करे हैं, इनको भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, जब जाके किधर सुनवाई होगी। जैसा हाँ मेरठ में है जी जबर सिंह सोम, हाँ बिल्कुल। देखो उनकी जो वह है शिष्य अलकत उमर, वो देखो कब की अर्जुन अवार्डी है, अर्जुन और अवार्डी, मेडल दे रखे उन्होंने बहुत पहले की। वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो वो मेरे ख्याल में लड़कियां में शायद उसका मेडल आया आया पहले हो, शुरुआत से। वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हाँ हाँ है बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो जबर सिंह सोम को और भी कहे नु, जैसा कहीं पर खिलाड़ी से बात हो ना कि भाई वे मेरठ वाले हैं, जबर सिंह सोम वे भी द्रोणाचार्य के हकदार थे। लड़कियों की कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए हाँ जी। बहुत बड़ा योगदान है उनका भी। अलकत उमर का तो ये मान लो उन्होंने संजीवनी दी अपने आप को साबित करके लड़कियों को वहाँ बिल्कुल यूपी में, और जबर सिंह सोम ने लड़कियों के ऊपर बहुत काम करा, बिल्कुल। लगातार जीवित रखा उसने। देखो हम उसको मिले हैं उनसे, बहुत सादे स्वभाव हाँ के, जी। सिंपल रहनिया, बिल्कुल। और बच्चे गिल गिल अंडे जा गिल गिल मेहनत करवाए जा, तो वो भी हकदार और है। अपने वही जब भी तो कह रहा हूँ रविंद्र भाई, ये देश का, इसलिए ही मैं ये कह रहा हूँ कि नए जो उस्ताद गुरु खलीफा की वजह से पहले त्याग करा करते, राम गुरु जी हनुमान जी त्याग करके बिना तनख्वाह के, हाँ रामधन पहलो जी त्याग करके, गुरु कैप्टन चांदरूप त्याग करके, जो गुरु कैप्टन चांदरूप जी त्याग करके, हमारे गुरु हनुमान जी त्याग करके, भाई गुरु चंदगी राम जी त्याग करके, गुरु जसराम जी त्याग करके, राम फरमान और तो चलो उसमें लाग रहे थे भाई, तनख्वाह तो उसमें तो लिया करते, मास्टर लाग रहे थे, लेकिन त्याग उनका बहुत बड़ा, छत्रसाल स्टेडियम को खड़ा करने वाले राम फरमान कोच साहब थे। तो त्याग जो बिना तनख्वाह के कह रहा हूँ मैं, बिना तनख्वाह के जो त्याग करके गुरु उस्ताद भाई, और पुराने दिल्ली में गणे खलीफा थे, गुरु ब्रह्मचारी रविनंदन ब्रह्मचारी जी थे, एक वो मोमनन थे अपने सुल्तान ठेकेदार सागो खलीफा, ये बदरी खलीफा, हाँ बदरी, वो तक उन्हें ये त्याग करके बिना पैसे। हाँ जी। तो इसलिए ही उनको उनका जो हमारे गुरु को तो चलो पद्म श्री मिल गया, द्रोणाचार्य मिल गया, भारत रत्न भी मिलना चाहिए था, मैं तो कह रहा हूँ, है ना, बिल्कुल, भारत भूषण मिलना चाहिए, सब कुछ सारे अवार्ड मिलने चाहिए थे, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन गणे गुरु ईश्वर जी ने द्रोणाचार्य भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है जी, जो वे थे मेजर ध्यानचंद जी, जब तक जिंदा रहे हॉकी में गोल्ड लेकर आए ओलंपिक में, और आज तक भारत रत्न देने की मतलब भारत सरकार की हिम्मत नहीं आई। तो वो एक होना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत सी चीजें हैं, इनमें संशोधन करने की जरूरत है। जब भी हमारे किसी के दिमाग में, जब मैं तो कोई कह रहा हूँ ना, त्याग करने वाला नहीं आता। हाँ जी, पिछले को देख के। अब आप किसी भी अखाड़े में, एकेडमी में कोई भी कोच ऐसा बता दो, मतलब कोई एक आधा होगा तो सीधा पा जाएगा जो बिना तनख्वाह के प्रैक्टिस कराता होगा, नहीं तो बिना पैसा के, बिना उसके कोई कोच नहीं, क्योंकि उसकी भी तो मजबूरी है जी, मजबूरी, उसका घर परिवार, उसकी घर परिवार भी हो गया, सारी चीज होगी, उसके अपने खर्चे भी हाँ। होंगे जी। और दूसरा, जब उसको फल मिलने का टाइम आवा है, अवार्ड मिलने का टाइम आवा है, जब वो पीछे हो जा, दूसरे का फार्म भरा जा है, फिर वो दूसरा ले जाए, उन्हें द्रोणाचार्य दूसरा कैंप वाला कोच ले जाए। और ये देखो जी, मास्टर चंद की राम जी के तो कई अर्जुन अवार्डी है, 4-5 है। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल। और मास्टर जी को भी नहीं दिया गया द्रोणाचार्य, बिल्कुल। यानी मास्टर जी भी बड़े हकदार है जी, 5 द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्डी जिसके 5 है ना सर। हाँ कई है उनके। और एक और चीज़ है जी, जैसा वो बात थी ना खिलाड़ियों की कि भाई वो मेडल कमावे, उसका मुख्य कारण ये भी है, जैसे ये जो 100 खिलाड़ी करने लगे ना किसी खेल में तैयारी, उन 100 में थे आगे चलते चलते फिर वे 4-5 ही रहे 100 में थे। हाँ। वे 95, मतलब खर्चे की उससे मुख्य चीज है खर्चा, खर्चे की उससे 95 में जो खिलाड़ी हो उन्हें किसी ने छोड़ना पड़ जाए, बैकअप नहीं मिलता भाई, बैकअप नहीं मिलता, घर की सपोर्ट नहीं मिलती, पैसे की तंगी रह जाए, किसी के इंजरी ज्यादा हो जाए, इंजरी का भाई ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं वो पिछड़ जाए, तो उसमें तो आप वाली बात है 100 में से 5-7 आगे बढ़े हैं बस।